तुमको क्या समझाया था? मैंने हर का परमेकरण करना। क्या सिखाया था? हर का परमेकरण करना। ठीक है, हर का परमेकरण करना। मैंने बोला था आपको कि भाई पहली स्थिति तो ये है आपकी कि जब सिंगल डिजिट है, जैसे 1/रूट है, तो मैंने बोला कि यार जो नीचे नंबर है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दो और ख़त्म कहानी। ऊपर तो रूट आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? ए। तो हर का परमीकरण करने का मतलब यही है बस केवल कि भाई नीचे अंडर रूट ना रहे, अंश बटे हर, और हर में क्या ना रहे? अंडर रूट। तो अंडर रूट फ्री कर दिया हमने हर को। मैंने कहा यार डबल डिजिट में कभी भी आ जाए, जैसे कि रूट ए माइनस के रूट बी, तो मैंने जो यहाँ माइनस है इसका संयोग में कर दो, मतलब माइनस का क्या कर दो? प्लस, और इसका ऊपर नीचे क्या कर लो? गुणा कर लो। और फिर आपको समझ आएगा कि ऊपर तो चलो रूट ए प्लस रूट बी आएगा, परंतु यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकलौता एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ स्क्वायर की फॉर्म में दिखता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, चाहे एक बार ए प्लस बी हो आगे और एक बार ए माइनस बी हो। ठीक है ना, इन दोनों फॉर्मूलों में कोई अंतर होता नहीं है। आपको पता है कि ये गुणा करो चाहे ये गुणा करो, कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका परिणाम क्या निकलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों डिजिट ऐसी होती हैं हमारी स्क्वायर में कि भाई अगर तुम कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो अंडर रूट फ्री हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है, और बीच में क्या लग रहा है? माइनस। तो ये हमेशा ही चलता रहेगा नीचे। ये मैंने कल तुमको समझा दिया था यहाँ तक, और समझाने के बाद फिर मैंने बोला यार ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, बस प्रैक्टिस। तो कमी तुम्हारी जो रही होगी अब वो प्रैक्टिस की रही होगी, तो मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस कराने की। ठीक है, फिर इसमें मिलता क्या है? इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है हमें कि भाई इसमें साथ ही साथ गुणा भी आ जाएंगे, कुछ फॉर्मूलों की बात होगी तो वो फॉर्मूले भी आ जाएंगे। ठीक है ना, गुणा करना आपको मैंने सिखाई रखा है, पूरा बेसिक कंप्लीट होना चाहिए गुणा का, कि भाई गुणा करते हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। किसी चीज़ को जोड़ते हैं, घटाते हैं, नहीं जुड़ रही नहीं घट रही तो फिर कॉमन तक अप्रोच लेते हैं कि भाई अब कॉमन तो नहीं है। इस पर मजबूती से तुम चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में जब तुम कहीं भी जब तुम देखोगे यार कोई भी सवाल, तो तुम कहोगे यार हमारा तो हाथ चल रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, अंडर रूट के भीतर कोई भी नंबर अगर, जैसे मैंने कहा यार 98 मान लो, या 198 बोल दूँ, ठीक है, कुछ भी नंबर दे दूँ मैं, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि इस 98 में से कोई ऐसा पार्ट है क्या जो बाहर आने की कोशिश करे। तो आप कहोगे सर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, हमें क्या करने पड़ेंगे? और छोटे मोटे फैक्टर हैं, अब इनमें तुम ऐसे उलझते रह जाओ कि 98 को हम क्या लिखें, तो वो तो फिर गलत है। 2 का भाग देंगे मौखिक 49, 49 का 7 गुणा 7, तो 1 7 बाहर निकल जाएगा, तो भाई निकल जाएगा, और अंडर रूट 2। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा यार जैसे कि कहीं भी कि भाई 72 है, तो 72 में सिर्फ डायरेक्ट क्यों नहीं सोच लो कि 36 दूनी 72, के भाई 72 का तो नहीं पर 36 का तो जानते हैं। 36 का हम जानते हैं वर्गमूल क्या होता है? 6, तो 6 रूट 2। तो ऐसी एक्टिविटी मुझे चाहिए, जैसे कि मैंने कहीं 45 लिख दिया या तुम्हें कहीं 45 लिख गया, तो इतना जल्दी बोल दो कि 45 का तो नहीं जानते वर्गमूल, परंतु 45 के अंदर किसका जानते हैं? जो सर 9 पंजे 45। अब इसमें भी बच्चों की तरह तुम करने बैठोगे तो फिर कहाँ से आप समय को मैनेज करोगे? फिर वहाँ 3 रूट 5 ये है। साथ ही साथ फिर आप रेलवे का एक और मिजाज देख रहे हैं कि उसकी मर्जी आ रही है, उतने क्वेश्चंस डाल रहा है वो, सही है। और अच्छी बात यह है कि अगर मैथ साइंस वाले बच्चों के लिए कि भाई मैथ को अगर वो ज़्यादा दे रहा है तो ये तुम्हारे फेवर में ही काम कर रहे हैं, परंतु यूँ मत सोचो कि तुम इकलौते छात्र हो। सब के सब बच्चे जो मैथ के बच्चे हैं वो तो खुशी होंगे कि भाई मेरा मैथ ज़्यादा आ रहा है, सही है। तो आप कंट्रोल में रखें इन चीज़ों को। अब जल्दी से बताओ, मैंने कहा कहीं भी जैसे 7 अंडर रूट 75 है मान लो, तो मैंने कहा यार देखो ये तो परमेय संख्या है नो डाउट, पर 75 के अंदर से क्या निकलेगा? 25 या 75, 25 का वर्गमूल 5, 5 गुणा 7 35, और फिर 35 रूट 3। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कहीं भी तुम्हें नज़र आ जाए तो आप इनको फटाक से कर लीजिएगा, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। अगर जैसे बहुत सी जगह ऐसे आएगा जैसे कि कहीं भी कि भाई अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 6 करो, तो आप इसको या तो तुम ऐसे लिख दोगे 6 या 18, फिर 18 में से वापस सोचोगे, या फिर इतनी जल्दी यहाँ से भी निपटा सकते हो कि रूट 3 गुणा रूट 6 का मतलब रूट 3 गुणा रूट 2 भी तो लिख सकते हो वापस, और 2 3 का मतलब 1 3 और 3 रूट 2। मैंने कहा ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, जब भी तुम्हारी शेत में फर्क नहीं पड़ता। 9 दूनी 9 का वर्गमूल 3 तो बाहर आ गया और 2
अंदर ही रह गया। सही है साहब। तो ये एक्टिविटी है। अभी इस एक्टिविटी को मैं तो कहता हूँ कि जितना तुम प्रैक्टिस में डालोगे उतना ही बेनिफिट है। सर ये सब चीज़ें क्यों बताई हैं? क्योंकि आनी तो यही चीज़ है। मैं बार बार इसीलिए पढ़ाता हूँ। मुझे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का कितना इस चीज़ को लेके उत्साहित है या कितना नहीं है। मैंने कहा 3 रूट 5 गुणा 2 रूट 5 करो, तो मैंने कितनी बार सिखा दिया कि पहले 3 दूनी 6, रूट 5 का रूट 5 में 5, और इसका रिजल्ट 30। परंतु यूँ सर अगर ऐसे आ जाए कि 3 रूट 5 गुणा 4 रूट 5 या 4 रूट 7 मान लो, तो तुम कहोगे सर 3 चौका और 7 पंजे 35। भाई 35 में से तो बाहर नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। वो चीज़ अंडर रूट में रह जाएगी, नहीं निकलेगा वो चीज़ अंडर रूट में रह जाएगी। और तो इसमें है ही क्या। तो ये सब चीज़ें सीखने के बाद में जब तुम्हारा परमीकरण की कहीं कोई बात आ रही है तब आप ध्यान नहीं रखोगे इन चीज़ों को। ठीक है। मैंने कहा कि यार कहीं भी जैसे कि 7 बटे अंडर रूट, ठीक है, और मान लो 15 माइनस के अंडर रूट, चलो 8 ही लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी देर के लिए। ओके, कि भाई इसका परमीकरण करो। क्या करो? इसका परमीकरण का मतलब है कि हर में से अंडर रूट हटा दो। क्या कर दो? हर में से। वो कैसे हटेगा? 2 डिजिट हैं अब नीचे, a माइनस बी। जब तुम्हें पता है कि a माइनस बी है तो भाई हमें पक्का कौन होना चाहिए? a प्लस बी होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग सब बोलते हैं आप लोगों को कि भाई नीचे जो संख्या है उसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो। ईजी वे में तो ऐसे बोल देते हैं। यूँ सर नीचे भी ऐसे ही करना है, हाँ या ना? ओके। ऐसा करने से हमें हमेशा ये सुविधा मिलेगी कि a माइनस बी या a प्लस बी इस तरीके से निकल के आएगा और इसका रिजल्ट हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये इकलौता ऐसा रिजल्ट होता है जो अंडर रूट फ्री करने की पूरी क्षमता रखता है। नीचे से अंडर रूट हटा ही देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कन्फर्म है। तो आपने कहा सब ऊपर तो हमारा यही आएगा भाई साहब, अंडर रूट 8, और नीचे हमारे पास में कितना आ गया? न्यू सर रूट 15 का भी होल स्क्वायर और माइनस रूट 8 का भी होल स्क्वायर। तो रूट से रूट खत्म, बोलो 15, रूट से रूट खत्म 8, कितना आया बेटा? 7। अब तुम ध्यान से देखो, ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो हमारे पास में क्या रह गया? रूट प्लस रूट 8। पर उत्साहित नहीं होना कि एकदम खुश हो गए आंसर आ गया। भाई इतना सोचने का तुम्हारा अधिकार है कि रूट 15 में से कोई उतावला हो रहा है निकलने के लिए बाहर? जो सर 15 के 5 गुणा 3, और ये जब तक बाहर नहीं निकलते जब तक कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो। सही है ना? तो 3 गुणा 5 के लिए ना तो 3 है ना 5 है। अकेले अकेले राम है, अकेले राम है तो भाई साहब बैठा रहे जेल के भीतर। सही है। बाहर कौन निकलेगा इसमें से? जो सर इसमें से 4 दूनी 8 कर सकते हैं और 4 में से 1 बाहर निकल जाएगा। तो इसमें से तो नहीं निकला मेरे बच्चे, परंतु क्या इसमें से नहीं निकला? क्या न्यू भाई इसमें से तो निकल गया। ये हमारी हद है किसी भी चीज़ को देखने की, सॉल्यूशन करने की, कि भाई अंदर से भी निकाल लिया। इसके बाद में देखा कि अब कोई चीज़ जुड़ रही है, घट रही है, नहीं जुड़ रही, क्योंकि ये रूट 15 है, ये रूट 2 है। फिर सोचेंगे कि यार क्या कॉमन ले सकते हैं? भाई अभी आपके बस में नहीं है कॉमन लेना, तो नहीं है, खत्म कहानी। तो एट लास्ट तक तुम सोच सकते हो और सोचना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बेकार की बात है। अब जो सर हम इतना ही बड़ा करेंगे कि बिल्कुल नहीं यार भाई साहब, जब आपकी एक बार प्रैक्टिस में आ जाती है चीज़ें तो आप हिट एंड रन करना शुरू कर देते हो। कैसे हिट एंड रन करना शुरू कर देते हो? जैसे मैंने कहा 5 बटे, ठीक है, और यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट 13 माइनस के मान लो अंडर रूट 11 ही लिख दिया या प्लस के लिख दिया, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम हिट एंड रन कैसे करोगे? जो सर ये कन्फर्म है कि हमारा नियम ये कहता है कि नीचे कोई नंबर है उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह का ऊपर लिखना है। ध्यान से सुनना। तो आपने कहा सर ठीक है, तो 5 तो पहले से ही है, हमने क्या लिखा? अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11। तो जितना ऊपर लिखा है उतना ही नीचे लिखते हैं। परंतु मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर तुम इसके संग इस माइनस वाले को लिखोगे तो उसका मतलब ही a स्क्वायर माइनस, हाँ, तो इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर ही करके रखा करो नीचे तो हमेशा ये बोला करो जो सर जो नीचे संख्या है उसके वर्गों का अंतर, अंडर रूट 13 का वर्ग और अंडर रूट 11 का। तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ये भी आपने खत्म कर लिया। और 13 माइनस 11 इक्वल टू कितना है? 2। तो हमारे पास में हम देख पा रहे हैं कि ऊपर 5 है, यहाँ रूट 13 है, रूट 11 है, और बटे नीचे कितना है? 2। ना 2 से ये कोई 5 कट रहा है, ना रूट 13 में से कोई बाहर आ रहा है, ना रूट 11 में से कुछ भी बाहर आ रहा है। कंप्लीट पैकेज है, आंसर यही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा तो हम करेंगे क्या और क्यों करेंगे? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? इस चीज़ को भी डायरेक्ट कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट ही दिमाग में कहो कि भाई इसका वर्ग और इसके वर्ग का अंतर लिखना है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 13, इसका वर्ग करेंगे तो 11, इन दोनों का अंतर 2। तो ये लो साहब 2, एक सिंगल लाइन में आंसर आएगा।
मैथ चलती जब है, जब चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं पहले कि भाई साहब एक स्टेप ये करना है, तो तुम पेन चलाओगे नहीं, चलाओगे नहीं, तो उस चीज़ को बस कुछ सेकंड दिमाग में रोक के रखो, लिखने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी आपको। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि मैंने कहा 7 बटे मान लो रूट 17 माइनस के रूट 7 है कि नहीं, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि ये तो कन्फर्म है कि इन दोनों के वर्गों का अंतर करूँगा तो 17 और 7 का अंतर बोलो 10। अब ऊपर क्या लिखना है मेरे को, ऊपर 7 तो है ही, बस इसका मुझे चिन्ह बदलना है, बोलो रूट 17 प्लस रूट 7। तो आपके कितने सारे स्टेप्स बच गए। ये स्टेप्स कब बचे, ये जब बचे जब आपने इसका पूरा बेसिक क्लियर कर रखा है, आपको पता है कि यार ऐसा होगा, सदैव होता है ऐसा। और कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा इसको, जैसे मैंने कहा कि कोई सवाल कि 2 बटे, ठीक है, यहाँ 3 माइनस के अंडर रूट, जैसे मान लो 5 दे दिया, हाँ है ना, मैंने कहा यार इसका परमीकरण करो, तो मैंने कहा सर ये तो कन्फर्म है कि ऊपर तो 2 है ही और बाकी का ये माइनस है ना, तो यहाँ से बेटा 3 प्लस रूट 5, यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या, नहीं है। अब एक बार इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो अब तुम्हें पता है कि ये अंडर रूट तो है ही नहीं इसमें, हाँ अब ये दिखेगा क्या, न्यू सर 3 का वर्ग और ये दिखेगा रूट 5 का वर्ग। अब यहाँ तो अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट है ना, क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस होगा, यही सीखे हो तुम, मतलब अब तक तुम यही सीखे हो कि नीचे सदैव a माइनस वी ए प्लस वी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस, मैं जब से क्या बकवास कर रहा हूं मैं फिर, कि नीचे चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, इनका अपोजिट चिन्ह ले लोगे तो ऊपर लिख दोगे, परंतु नीचे तो सदैव इनके वर्गों का अंतर ही लिखोगे। माना कि तुम्हारा दिमाग उस लेवल पे काम नहीं करता, पर इतना घटिया स्तर पर भी काम नहीं करना चाहिए कि एक ही चीज को कल से बताए जा रहा हूं और इसके बाद में भी आपका यही सेंस बनेगा क्या फायदा फिर। मैं तो सोच रहा हूं कि मैंने कैसे भी आखिरी सांस तुम्हारे अंदर चल रही है, ठीक है, कितना आ गया बोलो 4, जिंदा कर दूं तुम्हें, पर तुम चाहते ही नहीं हो, ठीक है। 3 प्लस रूट 5 बटे कितना आ गया, 2 से काट दो इसे, तो फाइनली मेरे पास क्या आया 3 प्लस बटे 2। मुझे ये बता ये दिमाग में आया कैसे, ये चीज आ ही नहीं सकती तुम्हारे दिमाग में, ये बात तुम्हारी बिल्कुल खत्म है फिर तो तुम्हारा सिस्टम। 1 बटा रूट ए माइनस रूट बी, इसका परमीकरण करने का मतलब है कि ऊपर रूट ए माइनस रूट, नीचे तो इनके वर्गों का अंतर ही आएगा, नीचे तो इनके वर्गों का अंतर ही आएगा, रूट ए का वर्ग और रूट बी का वर्ग। यहाँ मैं ये समझा रहा हूँ कि ये तो प्लस में आएगा क्योंकि नीचे कौन है, यहाँ फिर भी वही आएगा रूट ए का वर्ग माइनस रूट बी का, मतलब नीचे यहाँ माइनस है या नीचे यहाँ प्लस है, इससे ऊपर का इफेक्ट तो होगा, ऊपर तो इफेक्ट आएगा, परंतु नीचे तो सदैव एक ही चीज बन के आएगी आपकी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, डायरेक्ट कर रहे हैं तो इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं। रूट ए माइनस के रूट बटा नीचे बोलो, यहाँ रूट ए प्लस रूट बी बटे बोलो ए माइनस बी, खत्म कहानी। नीचे का तो चेंज ही नहीं हो सकता ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से देख लो एक बार, ठीक है। कल मैंने आपको कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं और भी मैं तुम्हारे लिए दे देता हूँ। 3 प्लस के मान लो रूट 2 है बटे 3 माइनस के 2 रूट 2, मामूली सा फर्क किया है केवल, ऊपर 3 प्लस के रूट 2 है परंतु नीचे मैंने क्या कर दिया 3 माइनस 2 रूट 2। भाई एक बार और सीख लो सबके सब बच्चे बेसिक, बाद में मत कहना कि सर क्या चल रहा है, फिर देखते रहो फिर आप इन चीज़ों को, ठीक है। इसका परमीकरण करना है तो यहाँ नीचे कौन है माइनस, तो ऐसा ही हमें प्लस ऊपर करना पड़ेगा, हाँ या ना, नीचे भी यही करना पड़ेगा। तो नीचे ऐसा करने से एक रिजल्ट सदैव मिलता रहेगा, एक बार ए माइनस वी और एक बार ए। इस रिजल्ट को इसलिए बढ़ाया जाता है कि ए प्लस वी ए माइनस वी बोलो या ए माइनस वी ए प्लस वी बोलो, इसका रिजल्ट सदैव यही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आई बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे मेरे पास कन्फर्म है कि 3 का वर्ग आएगा और माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर भी आना है, सही है।
पर ऊपर क्या आएगा, अब ऊपर ये चीज़ सेम नहीं है, ध्यान से देखिए, सेम होती तो होल स्क्वायर लगा देता। ये 3 प्लस रूट 2 है और ये 3 प्लस 2 रूट 2, परंतु तुम्हारे पास में ब्रह्मास्त्र तो है ही ना, तुम्हारे पास गुणा करने का टेक्निक तो तुम्हारे पास में है ही कि भाई ये और कौन सा नंबर है, 3 प्लस 2 रूट 2, सही है। तो इसको हम सिद्धत से हल कर लेंगे। नहीं सर क्या आएगा हल करके, देखिए मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। 3 का वर्ग नीचे वाला, पहले नीचे हल कर लो, 3 का वर्ग 9 माइनस, ये ध्यान है क्या कि इस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और इस रूट 2 का वर्ग करेंगे और फिर 4 दूनी और तब आएगा ये 1, तो नीचे की पिक्चर खत्म। सर नीचे तो 1 आ गया और 1 का कहीं भी भाग देंगे तो रिजल्ट बदलेगा नहीं, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास में यही बचा रह गया, क्या 3 प्लस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2। अब तुम कहे ये आंसर आ गया तो भाई कहाँ से आ जाएगा, अब इसका क्या करना है, गुणा करना है। तुम्हारी हालत इतनी दर्दनाक हालत है कि तुम इसका गुणा करने में भी रोओगे, जबकि कितने दिन से समझा रहा हूँ इन्हीं चीज़ों को कि भाई मत रो, ठीक है। बताओ मुझे, क्या 3 का गुणा 3 में करने में कोई आपत्ति, 3 तिया 9, 3 का करो इसमें, तो 3 2 से तो कर लेगा, 3 दूनी, पर इस रूट 2 का कोई इंतजाम नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा 6 रूट 2। मैं क्या कह रहा हूँ, रूट 2 का 3 में करूँगा तो नो डाउट 3 रूट 2 ही आएगा, परंतु रूट 2 का जब मैं इसमें करूँगा तो रूट 2 का रूट 2 में तो और फिर 2 दूनी, ऐसे ही ना, फिर 9 और 4 13। अब मैं यहां से क्या देख पाया हूं कि ये भी रूट 2 है और ये भी रूट 2 है, ऐसे ही ना। तो फिर मुझे बताओ 6 और 3 तो 9 रूट कितना आया 2। मैंने कहा यार ये रूट 2 है, ये बिना रूट की संख्या है, ये परमेय संख्या है कोई और ये अपरमेय संख्या है, इन दोनों का मिला के फाइनली पूछेगा रिजल्ट क्या आएगा, तो वो अपरमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरमेय। अपरमेय वो प्लास्टिक है जिसे ना जलाया जा सकता है, ना इसे दबाया जा सकता है, ना इसे खत्म किया जा सकता है, कहीं भी जमीन के नीचे काट दो तब भी ये अपना स्वरूप नहीं छोड़ती। अपरमेय संख्या वो है जो अपरमेय है तो वो अपरमेय ही रहेगी, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, तो वो बीमारी है यहाँ, तो अपरमेय ही रहेगा ये, हटाओ इसे। अब इसके बाद में जो सर इसमें कुछ और सोच सकते हैं कि हाँ सोचो ना, 13 और 9 में कुछ कॉमन है, नहीं है, नहीं है तो पिक्चर खत्म करो, यहीं के नहीं आंसर आ जाएगा। अब इतना लंबा सारा स्टेप जो मैं तुमने समझा के बैठा हूँ, इसके लिए बार बार फिर से समझो, ये इस लेवल पे आना ही पड़ेगा तुम्हें। ध्यान से देखो कौन से लेवल पे, दिमाग में चलनी है चीजें। ये लो, ठीक है, नीचे क्या दिया है, जो भी दिया है ये कन्फर्म है कि नीचे इनके वर्गों का अंतर आता है, 3 का वर्ग और माइनस 2 रूट, कल क्लियर। ऊपर ये पक्का है कि भाई ये वाला तो चल ही रहा है, इसे मत छेड़ो, परंतु इस वाले का तो परमेयकरण होगा, माइनस है तो प्लस, कितना 2 रूट 2। तो मैं ये समझा रहा हूँ, क्या मैंने इतनी सारी स्टेप ये काट दिए ना, मैं इसे ऐसे क्यों करके दिखाऊंगा, इतने समय बाद में तुमको ऐसे क्यों करके दिखाऊंगा, सही है साहब, मैं इसको क्यों करके दिखाऊंगा, इतना लंबा चौड़ा खत्म कहानी, सही है साहब, ये समझा रहा हूँ मैं। ये 2-3 लाइनें बीच में तुम्हें सीखनी पड़ेंगे, प्यार से सीख जाओ, बहुत बढ़िया है, और नहीं ललकार तो है ही, फिर फटकार भी मिलेंगी। ये मत सोचो कि तुमने कोई खरीद रखा है किसी टीचर को, ठीक है, निमित्त मात्र एक सिंपल सी बात है, अपने जीवन का इतना सा हिस्सा तुम यहाँ आके दे रहे हो मेरे लिए, वो भी मर्जी के मालिक हैं हम, ठीक है, तो तुम कोई ऐसा उपकार नहीं कर रहे हो। ये मन नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कहीं और पढ़ लो। अगर तुम्हें कोई गुलाम चाहिए तुम्हें कि भाई हमने पैसे से गुलाम खरीद लिया है, तो वो के पांडे नहीं हो सकता, बाकी का कोई कहीं भी कुछ ही बेच देगा अपनी चीज़ें। मैं पढ़ा रहा हूँ, गुस्सा आता है मुझे, इतनी देर में एक बच्चा कहीं से कहीं उठ जाना चाहिए। 3 दिन हो गए मेरे को समझाते 3 का वर्ग कितना आ गया 9, 2 दूनी 4 दूनी और कितना बच्चा ये। तो यहाँ तक पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका सीधा सीधा फटाफट क्या करना है, गुणा, और इनका भी गुणा करते रहो। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करो ना कि ये सब चीज़ें मौखिक होने लगे तुमसे, बिना प्रैक्टिस के थोड़ी कोई शॉर्ट ट्रिक बनती है। चलिए फिर से साफ कर देता हूँ, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ यहाँ से
कि 3 प्लस के या 3√5 प्लस के 2√3 बटे नीचे हैं। मैंने कहा चलो √5 माइनस के √3 ही कर देता हूँ। सही है कि भाई इसको हल करो, क्या करो, इसको हल करो। आपने कहा ठीक है सर कर देंगे। बताओ इसका परमीकरण करते हैं। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, अब नीचे अंतर 2 आएगा। अब तुम सोचो कैसे आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि यह माइनस लग रहा है, अगर ये लो मैं अब प्लस कर देता हूँ तब भी 2 ही आएगा। बस इस माइनस या प्लस का ऊपर इफेक्ट है, नीचे कोई इफेक्ट, नीचे तो आना वही है a² माइनस b², नीचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है अगर प्लस है तो प्लस से करके दिखा दो। लो प्लस से कर लेते हैं। ऊपर तो ये एक पार्ट में तो ये दे ही रखा है 3√5 प्लस के बोलो 2√3, और यहाँ आएगा अब प्लस है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कितना, √5 √3। क्लियर। चलो अब हमें कहाँ आ गए, अब हम गुणा, किस पे, गुणा। ऊपर जब हम करेंगे तो गुणा ही तो करके लाना है। अब गुणा करके लाना है। अब ये गुणा तुम्हारे लिए इतने ढंग से सिखाएं कि भाई एक बार इसका गुणा करो, डायरेक्ट ही कर दो। अब ऐसे सोचोगे क्या 3√5 गुणा √5, तो 3 का तो कुछ नहीं, पर √5 गुणा √5 करेंगे तो 5, और फिर 5 तिया 15। ये फिर साफ करो, फिर सीखो, फिर करो, करते रहो। कितना आया, 15। अभी इसका गुणा करो माइनस। ठीक है, अब जैसे 3√5 का गुणा मुझे √3 में करना है, किस में करना है, तो 5 तिया, इनका तो कर पाऊंगा पर इसका नहीं कर सकता, तो 3√15 आ गया। कितना आ गया, ये 3√15। अब ये दोनों फ्री हो गए। अब आ जाओ, कलर चेंज कर देता हूँ, अब इस पर फिर से समझ लो। अब मैंने इसका गुणा करना है जी, शाबाश, 2√15। अब इस पे आ जाओ माइनस। भाई कैसे आया, 2√3 गुणा √3, तो √3 का √3 में करेंगे 3 और 3 दूनी 6, तो ये यहाँ से कितना आ गया, 6। अब हम कहेंगे अब क्या करें। अब एक जैसे नंबर से आपको कहीं नजर आ रहे हैं, देख लो। 15 में से 6 गया तो बोलो 9। अब आ जाओ, अब तुम यहां से देखो, ये भी √15 है और ये भी, परंतु ये माइनस के 3 है और ये, तो क्या बच गया, माइनस का √15। फिर भी कुछ बच्चे ऐसा नहीं है, यहाँ लिख देते हैं कि 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ 1 लगा देंगे तो तुम्हारी सारनी घट जाएगी या गलत नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही चल रहे हो। और ये कि 1 का गुणा करते हैं किसी भी संख्या में तो रिजल्ट नहीं बदलता, तो इसका मतलब वापस से तुम यही तो लिख पाओगे 9 माइनस के √15। सही है। और बटे में क्या चल रहा था, 2, ये बटे में चल रहा है, तो यहाँ इधर साइड में लगा देता हूँ मैं। बार बार ये चीज़ें आ रही थी, इसलिए इस ऑब्लिक टाइप ऐसे करके करते हो ना, तो ये भाग का ही है ये सिग्नल, हाँ है ना, यहाँ से। और अंततः वाले यूँ लिख दो, 9 माइनस के √15 बटे कितना, 2। तो गुणा वगैरह करना ये सब तुम्हारे नज़र में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है जो सर। इससे नेक्स्ट वर्जन, नेक्स्ट लेवल में क्या आएगा, लेवल वेवल कुछ नहीं होते हैं, बस केवल कंपेरिजन होती है फिर थोड़ी बहुत। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 7 प्लस के 2√3 है, और बराबर मैंने लिख दिया x प्लस के y√3। मैंने कहा यार तुलना करो, मैंने कहा हाँ कंपेयर करो, तुलना करो। तो तुलना आप इसमें इसलिए कर पाओगे, परमे की परमे से और अपरमे की अपरमे से। ठीक है, जो सर परमे वाला पार्ट कौन सा है, जो अंडर रूट फ्री है 7, अपर में कौन सा है, पूरा का पूरा 2√3, ये परमे के अंदर माना जाएगा और ये अपर में। तो अपर में की तुलना अपर में वाले से करते हैं, परमे की तुलना परमे वाले। ये सर तुलना कैसे करते हैं, ये सर बराबर में रख देते हैं। ठीक है, जैसे 7 है, इधर को कौन है x, इधर को कौन है 2√3, और इधर को कौन है y√3। √3 से तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी है। तो मैं कंपेयर करके ये दोनों मान निकाल पाया कि x का मान इतना आएगा, y का मान इतना आएगा। तो x का मान कितना था यहाँ 7 और y का मान 2। हाँ है ना, इसे बोलते हैं भाई हम तुलना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से समझे। मैंने कहा 3 माइनस के 2√7 बराबर, ठीक है, यहाँ से कुछ भी लिख देता हूँ x प्लस के, ठीक है, y√7। ठीक है, अब मुझे डायरेक्ट बताओ तुलना कैसे करें। तुम कहोगे सर x की वैल्यू 3, ठीक है। अब तुम देखेंगे √7 और √7 खत्म, ये तो सेम ही है, तो इसको लिखने की जरूरत। देखो तुलना का मतलब सच बताऊं तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है,
परंतु हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं इन चीज़ों को। मन मन में तुलना कर लो, ख़त्म करो। कायदा तो ये कहता है। तो यहाँ से हमने क्या कर पाए, √7 से तुलना हो गया, y प्लस के है और यहाँ प्लस का नहीं है, माइनस का है, तो अपने पास x का मान 3 दिखेगा और y का मान -2 दिखेगा। ये हमें फ़ायदा मिलता है। तो सर इससे क्या फ़ायदा होता है, जो जैसे ही तुम तुलना करके लाते हो तो तुम्हें 2 वैल्यू मिल जाती हैं आसानी से, x का मान या y का मान, a का मान या b का मान। फिर आगे नेक्स्ट कुछ भी पूछ लेता है वो, और आगे पीछे भी दे देता है। ऐसे मत सोचना कि भाई मैं 3 रूट यहाँ 11 दे के -5 बराबर, ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस के y √11, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सब √11 आगे है तो यहाँ √11 पीछे दे दिया है। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुलना तो वही होगी, परमे की परमे से। और तो बताओ बच्चों, यहाँ x का मान 5 नहीं -5, चिन्ह को नहीं छोड़ सकते आप, सही है। अब यहाँ से √11 है तो √11 तो यहाँ से भी √11 दिख रहा था, बस केवल बगल का देख लो कि यहाँ √11 की बगल में y, और वहाँ कौन है 3, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये x का मान है और ये। अब मैं तुमसे यूँ पूछूं, अरे भाई मुझे तो x² प्लस y² बताओ, तो तुम क्या कहोगे, जो सर -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब चूंकि माइनस का स्क्वायर है तो भी प्लस ही आएगा, कितना 25, 3 का वर्ग 25 और 9 34। तो ये आगे क्या पूछ रहा है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार अगर हमने वैल्यू निकाल दी x की या y की तो फिर हम कुछ भी निकाल देंगे। इंपॉर्टेंट है वैल्यू निकालना। अब जो सर ये कैसे, अब जैसे और समझाऊं मैं, अभी कंपेयर करने में एक और सीमा होती है हल्की सी। जैसे मैंने कहा 5 प्लस के, ठीक है, 3 रूट, मान लो मैंने यहाँ 13 लिख दिया और बटे मैंने यहाँ लिख दिया भाई चलो 2 लिख देता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ भाई साहब मेरे को तुलना करके दिखाओ x माइनस के y √13 की, ठीक है, x माइनस y √13 की तुलना करो, मतलब मुझे x और y के मान निकाल के दिखा दो, x के और y के मान निकाल के दिखा दो। तो अब यहाँ सीधी तुलना नहीं हो सकती। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि x का मान 5 है कि y का मान यहाँ से, ऐसे नहीं, क्योंकि अब नीचे कौन अटक रहा है, 2। तो इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब है कि सरकार ये 2 जो है इस पूरे के पूरे में भाग दे रहा है, हाँ या ना। तो मैं क्या इसको अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, मैं ये समझा रहा हूँ, क्या 5 के नीचे 2 लिख दूँ और 3√13 के नीचे भी 2 लिख दूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। वापस तुम जैसे ही भिन्न बना के करोगे यही आएगा। तो सर ये फिर क्या फ़ायदा होगा हमें, फ़ायदा ये होगा कि अब इजी वे में तुम कंपेयर कर पाओगे आसानी से। ऊपर से नहीं कर सकते थे तुम तुलना, ऊपर से नहीं कर सकते आप, सही है, कभी भी याद रखना। तो ये कंपेरिजन में अब हम देख पाए कि x का मान अब 5 नहीं है बल्कि, भाई शाबाश यार, 5/2। आपके अंदर जो सीखने की जो क्षमता है ना, उतनी आदत तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की लग जाए। सीखना सिखाना बड़ा आसान काम मानता हूँ मैं बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं मानता इसको, समझ रहे मेरी बात। मतलब कहावत वही है कि धन कमाना शायद ही इतना बड़ा काम ना हो, तुमसे नहीं कमेगा, तुम्हारे शायद खानदान में कम गया होगा, या फिर खानदान में नहीं कमा पाया होगा तो तुम कमा लो, तुम नहीं कमाओगे हो सकता है नेक्स्ट पीढ़ी कमा जाए पैसा। संभाले रखना उसको, धन को। कहते हैं ना कि धन कमाना, शोहरत कमाना, इज्जत कमाना ये बहुत आसान है, पल भर में चटकती है इज्जत 2 सेकंड में। जो सवाल इस बात का आ जाए, करैक्टर का, चरित्र का, रखे के रखे रह जाते हैं, अच्छे साधु संत ना बचे। और फिर नॉर्मल महापुरुषों की तो मैं बात ही क्या करूं, तुम्हारे हमारे जैसे टुच्चे इंसान है हम लोग, तो खैर हमारी और तुम्हारी औकात ही क्या है फिर। तो ये चीज़ है ना चरित्र प्रधान, सही है। तो उसको बनाए, तो ये क्या है, ये ऐसे धन है जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है पैसे से। तो वो चीज़ यहाँ है, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या देख पा रहे कि ये -y है, ध्यान रखना यहाँ कौन है -y और वहाँ कौन है 3/2। तो बेटा y की वैल्यू -3/2। तो क्या मैं दोनों वैल्यू निकाल पाया, किसका मान x का और y का। तो ये कंपेरिजन में आपको इनसे बचना है। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से समझें। कंपेरिजन में कई बार ऐसे आ जाता है, जैसे 5 है, 7 - के 3 √23 है, ठीक है,
मैंने कहा अब करो तुलना x माइनस के y अंडर रूट 23, ठीक है। मैंने कहा यार x का और y का मान, भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है, या प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक। यहाँ ऐसे नहीं होना है कि भाई 23 का गुणांक y है, यहाँ 23 का गुणांक चलो 3 है, ऐसे नहीं है, क्योंकि आगे कौन है 5। इसने रोक रखा है, इसने कहा कि गुरु मुझे ले लो, जब तक मैं हूं जब तक तुलना नहीं होने दूंगा। तो क्या करेंगे हम बताओ, सारे बस हो गया काम, 5 7 और माइनस के 5 दिया और रूट 23 बराबर, बोलो x माइनस वाई रूट 23, सही है। अब तुमने कहा अब तुलना कर लेते हैं कि x की वैल्यू, शाबाश। अब आते हैं y नहीं है यहाँ माइनस वाई, यहां भी y नहीं है, माइनस के 15, जब ये माइनस से तो y की वैल्यू, तो ये y का मान टच कर रहा है हमसे और ये x का मान, तो क्या हम x और y निकाल पाए? एनी ऑब्जेक्शन? ठीक है। अब 3 डिजिट कंपैरिजन पे आ जाते हैं। 3 डिजिट में भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा यहाँ से कि 4 रूट 2 माइनस के 5 रूट 3 प्लस के 3, ठीक है, बराबर a रूट 2 प्लस के b रूट 3 और प्लस के मान लो c। जनरल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये लेवल अब आने की संभावना रहेगी पेपर में, चाहे तुम रेलवे का ही पेपर दे रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं नाग नाग होता है, ठीक है, नाग नाग होता है, बाकी उम्र ना देखी जाए, सवाल का कोई ऐसा कोई ट्यून ना देखो जाए कि भाई सभी हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ये आएगा वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लगभग लगभग, ठीक है, मेरा ये अपना अनुभव है, समझ है, ठीक है, कि जितने भी कंपटीशन के ये जो पेपर सेट तैयार किए जाते हैं ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से लिंकअप में चलते हैं। ये आप जैसे देने जा रहे हो आरआरबी रेलवे, आप पता नहीं क्यों ऐसे दिमाग लगाते हो कि मैं तो रेलवे का वही पेपर सेट लगाऊंगी या लगाऊंगा जो मेरा पीछे का एग्जाम लगा है। अरे दादा, अगर रेलवे का देने जा रहा है तो एसएससी के सेट लगा जा 2-3 उसी के सिमिलर, हाँ या ना, बात खत्म। अगर एक बच्चा एनटीपीसी मेंस का पेपर देने जा रहा है तो वो सीजीएल मेंस का पेपर लगा के जाना। एक लड़का कोई प्री लेवल का लगा रहा है तो वो उधर से 3 पेपर सेट लगा ना कम से कम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर तुम्हें एजाइट क्वेश्चन चाहिए तो ये मैं तुमको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं। मैं सवाल होते हैं कहीं से भी उठा के डाल देता है वो मैथमेटिक्स में। ये कसम नहीं खा रखी कि ये रेलवे का है और ये ठीक है। जैसे 100 की नोट हमारी नहीं होती, ये खर्च होती रहती है, यहाँ गई वहाँ गई, 100 का नोट तो 100 का ही नोट रहना है ना। अब वो पता नहीं कितने हाथों में घूम के आ रहा है। ऐसे ही मैथ का क्वेश्चन मैथ का होता है। स्टेट लेवल में यूपी में कोई पेपर लग रहा है, वही एसएससी का सवाल उठा कर, एसएससी ने कोई खरीद रखे हैं क्या? कोई पेटेंट है क्या किसी सवाल पे? किसी का कोई पेटेंट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? ये है। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आप एक अच्छे लेवल पे पढ़ो, समझो इन चीजों को और कहीं से भी लगाया करो सवाल। मैं तो कहता हूं नोट्स फ्री पढ़ा करो। ये नोट्स वोट्स का झंझट बहुत गंदा लगता है मुझे। ये अगर तुम नोट्स अगर ये ना हो ना तो मजा ही अलग आए पढ़ने में। ये ए है और ये क्या है, तो ए की वैल्यू ये सर कैसे तुलना कर रहे हैं? रूट 2 की, बस रूट 2 वाले से ही कर सकते हैं। फिर रूट 3 है ना ये, तो यहाँ कौन है बी और यहाँ -5। अब बताओ मुझे 3 डिजिट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई क्या? सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ए का भी मान आ गया, बी का भी आ गया और बच्चों सी का भी आ गया। 4 डिजिट आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? तो बस, तो फिर तुलना करना तो सीख ही गए, कंपेरिजन करना, हाँ या ना? कोई परेशानी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन सही है साहब? ये कहानी है। तो ये कहानी है ये सर। अब क्या फ़ायदा है? अब फ़ायदा ये है, अब इधर से देखो, ठीक है। मैंने कहा तुमसे यहाँ कि भाई 4 बटे, जैसे मैंने यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 7 प्लस के 2 रूट 11, 7 प्लस के 2 रूट 11 बराबर a प्लस के b अंडर रूट 11। तो मुझे बताइएगा a माइनस वी का मान क्या होगा? a माइनस वी का मान क्या होगा? तो बच्चा एक बात तो समझ गया यार भाई a और b की मुझे तुलना करनी ही पड़ेगी। पर तुलना कब करूँगा? कौन सी स्टेज पे करूँगा? इधर देख, मौसी को छोरा है क्या तेरे हो इनमें से कोई?
इनमें से कोई दिख रहा हो तेरे को, मौसी की छोरी हो कोई ना है तो बता। तो फिर यहाँ देख ना, वहाँ कहाँ देख रहे हो, और वह ऐसे देखे जा रहे हो, वह रोज देखते हो वह नियम से। अब फोटो खींच ले जा, घर में लगवा ले, खत्म कर। वहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे को तो ज़्यादा बढ़िया है ना। हाँ भाई क्या करेंगे इसे, 4/7 प्लस के 2 रूट 11। गुस्सा बहुत आता होगा लड़कों को इनकी यार पता नहीं है अपने आप को क्या समझता है। भाई तेरी ऐसी तैसी, तेरे बाप के लेवल का समझता हूँ मैं अपने आप को। बता, तेरे कहने या ना कहने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो फिर सिमिलर होती है, तुलना होती है, और जब तुलना करने बैठेंगे तो फिर ऐसे ही होती है। ये तुलना ही तो सिखा रहा हूँ मैं तुमको। तो मैं तुम्हारी तुलना में बैठूंगा या तुम्हारे पिताजी की तुलना में बैठूंगा? बताओ। जाहिर सी बात है, पिताजी की कंपैरिजन में जाके बैठना पड़ेगा, चाहे ऊपर बिठाओ चाहे नीचे बिठाओ। वो मेरा काम है देखना। अगर वो मेरे उम्र में बड़े हैं तो मैं उनके जाके नीचे बैठ जाऊंगा, उम्र में अगर मैं उनसे बड़ा हूं तो मैं उनके ऊपर बैठ जाऊंगा। फर्क का पड़ रहा हो इधर करो तो तुलना करना सीख लो यार, यही कंपैरिजन होती है। पता नहीं कहाँ लग रहे हो। तो 7 प्लस के 2 रूट 11। तो बेटा इसमें पहले क्या करें, परमेकरण। अब परमेकरण फास्ट करना है। अब ध्यान से देखो, समझ में ना आए माइंड मत करना, पर सीखना एक बार डायरेक्ट ही। जो मैं करता जा रहा हूं वो मुझे बताते जाना। मैंने क्या लिखा, जल्दी से ध्यान से मुझे बताना, क्या आपको यह समझ में आई कि मैंने प्लस का माइनस क्यों लिखा? शाबाश। क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि मैं इसको 49 लिखवा रहा हूं, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, फिर इसका जब वर्ग कर रहा हूं तो 2 का वर्ग 4 और 11 का वर्ग 11 ही आएगा, क्योंकि रूट है। तो 11 चौका 44। क्या मैं आपको यह समझा पाया? 5 आ गया, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे इतना सा बता दे कि ऊपर कौन है? 4। ऐसे है ना। अब मैं भले ही तुमको यहां से इतना समझा दूं कि 4 का गुणा दोनों में कर दें। 4 सत्ते -4 दूनी रूट बटे नीचे। क्या मैं अभी भी तुलना कर सकता हूं क्या? डायरेक्ट कर सकता हूं क्या? डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये घर की खेती थोड़ी है। 28 के नीचे 5 और फिर 8 रूट 11 के नीचे। अब महाराज अब कर a + b अंडर रूट बोलो 11। ठीक है। अब मैं देख पाया यहां से कि भाई साहब ये a की वैल्यू यहां से सही है। लिख देता हूं एक बार के a का मान में कंपेयर करके लाया 28/5 है ना। मैंने ये कोष्टक में कर दिया बंद। अब आ जाओ, किसकी तुलना करनी है? b की। तो इधर तो प्लस का भी है, अगर यहां माइनस का होता तो माइनस लिखता, प्लस है तो प्लस, और इधर को फिर -8 बटे बोलो 5। अब यूं सर ये 11 कहां गया? रूट 11 वो तुलना में गया, क्योंकि मैं बराबर में लिख भी दूंगा तो रूट 11 से रूट 11 कट जाएगा। तुलना का मतलब यही है कि जो चीज सेम मिल गई उसे छोड़ दो। तुलना का मतलब है कि जो चीज सेम मिल गई उसे छोड़ दो, बाकी जो चीज रह गई है उसकी तुलना कर लो। अब मुझे बताओ, क्या आप यहां से a और b निकाल पाए? पर टीचर ने तो ये नहीं पूछा। टीचर ने क्या पूछा है? a - b बताओ। तो a की वैल्यू यहां से बेटा कितनी है? 28/5। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। माइनस, ये माइनस है, फिर ये भी माइनस है। माइनस के कितना? 8/5। अब सबके सब बच्चे बताओ, क्या 2 चिन्ह एक संग आ जाए तो अच्छे लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। इसलिए यहां हमें अपने आप ही हाथ चलता है कोष्टक कि भाई लगाओ, और नहीं बड़ा भद्दा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है। अगर तुम्हें बुरा नहीं दिखाना है तो डायरेक्ट कर, अगर दिख रहा है तो माइनस माइनस प्लस लिख दे, बोल 8/5। फिर बाद में 3 दिन बाद ये मत सोचना कि ये प्लस कैसे आया, फिर बाद में ये कहेगा ये प्लस कैसे आया। और फिर इतना बुरा भी मत दिखाना कि यहाँ ये माइनस लगा दिया और फिर यहाँ से उठा के ये लिख दिया -8/5। इसमें फिर हमें अपने आप में शर्म आती है बहुत बड़ी कि हमने क्या सिखाया बच्चे को कि 2 चिन्ह एक संग नहीं आते। तो फिर क्या करते हैं? अब कर लो माइनस माइनस, तो एक लाइन और कर लो यार, कहाँ फर्क पड़ा है? 28 + 5 और माइनस माइनस प्लस और फिर 8/। अब चूंकि ये 5 एलसीएम आ गया है तुम्हारा, तो 28 और 8, अरे शाबाश, तो 36/ कितना आया? 5। जरूरी है कि यही आंसर होगा? पॉइंटों में भी तो हो सकता है। 36 दूनी 72, 7.2, 7.24 और 7.2 आएगा। वह तू कुछ मत कर, ठीक है। ज्यादा ज्ञानी ध्यानी बनवेगी कोई
ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या 36 में 5 का भाग दे ले, 5 7 35, कितना बचो? अगर सही बटे में लिखना है तो होगा 7 सही 1/5। तुमने कहा नहीं हमें तो पॉइंटों में लिखना है, तो फिर यहां से ही 7 को तो 7 ही रहने दो, पॉइंट लगा के 5 का भाग लगाओ, 0 लगा लो, हाँ या ना। तो ये चीजें, ये तो फिर 5 का भाग लगाते हैं तो 2 का ऊपर नीचे गुणा भी कर लेते हैं। ऐसी भी ट्रिक या टेक्निक बताई जाती है जिन्हें मैं भी बता दूंगा, कोई ऐसी बात तो है नहीं है, वो पीछे की बात है। अब मुझे बताओ फुली लोडेड तरीके से क्या आप लोग ये सीख पाए कि भाई हम परमीकरण भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ घटा भी सकते हैं, और अंततः तुलना की बात आ जाए तो हम तुलना भी कर सकते हैं बिंदास, हाँ या ना। और अगर ये लेवल तुम निपटा सकते हो तो फिर सोचो कि अब इसमें ज्यादा बचा ही क्या है करने को प्रभु, कुछ नहीं बचा है, प्रैक्टिस बची है। मैं फिर कह रहा हूं बिना प्रैक्टिस के बेकार है, सही है, बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल बेकार है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, इस पेज को हम लिखेंगे अब सही से, निष्कर्ष। और हाँ एक बात सुन लो ध्यान से, कल की कोई ऑफ नहीं है, कल का कोई ऑफ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, संडे वनडे सब अपने मन का वहम है, समझ रहे हो ना। क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? शिवरात्रि को क्या हुआ था? तेरी मम्मी को ब्याह भयो? भाई मुझे बता, शिवरात्रि को क्या क्या हुआ? शिवरात्रि है, शिव दिन तो नहीं है, रात्रि की छुट्टी ले लो भाई, शिवरात्रि की क्या करो, रात्रि की छुट्टी ले। अरे भोले बाबा का और पार्वती जी का, उन्हीं का तो सिस्टम है पूरा, तो फिर मनाओ आराम से, कौन मना कर रहा है। पर सुबह सुबह कौन से भोले जी भी यार भाई से खोपड़ी खराब कर लेंगे अपनी, भाई सुबह सुबह 7 बजे कौन सी शिवरात्रि मन रही है कल, हद है यार भाई साहब, डिस्टर्ब कर रहे हो भोले जी को भी फालतू में। सुबह सुबह यहां आओ ना आराम से, रीजनिंग भी चलेगा सुबह 7 बजे, और 8 बजे से 9 बजे तुम्हारा अर्थमेटिक चलेगा, और फिर 9 से चलेगा कंप्लीट पैकेज में एडवांस मैथ। एडवांस मैथ आज भी लंबा खिंचेगा तुम्हारा, कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे, जब जाके ये तुम्हारा कोर्स कंट्रोल होगा। ऐसे थोड़ी होते हैं कोर्स कंट्रोल, तुम सोच रहे हो कि 600 सवाल के पांडे कराएगा। यहाँ सीखना भी है, करना भी है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बड़ी दिक्कत है संडे को आने में भाई। अबे का एहसान नहीं कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई उपकार कर रहा है, मता नुकसान तेरा होगा। ये अधिकार क्षेत्र में हमारे में रखना बुलाना संडे को, कोई तुम्हारे क्षेत्र में थोड़ी आ रहा है ये। इधर देखिए फिर से समझो, सुनो ध्यान से। तुम पढ़ने के लिए घर से भेजे गए हो, पढ़ाई करो, फालतू की बकवास करने की रत्ती भर जरूरत नहीं है, बस ये दिमाग में बिठा लो, पढ़ लोगे जीवन बन जाएगा, सेट हो जाएगा अपना। एक बार पढ़ा जाता है, जुनून एक बार ही बनता है, बाद में तुम चप्पलें ही यहाँ आराम से अपनी उल्टी कर करके देखते रहोगे कि ये क्या हुआ मेरे संग। जो निकल गया बच्चा वो 6 से 9 महीने में निकल जाता है, और नहीं तो अपंग है, खत्म हो जाएगा बेचारा। नहीं यही समझ में, तुमसे तो वो बढ़िया है, रियल बता रहा हूँ, जो फिजिकल हैंडीकैप है या आंखों से या कानों से ठीक नहीं है, तो उनका कम से कम ईश्वर ने ये तो सही कर दिया। आजकल मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मैं उसको हैंडीकैप मानता हूं जिसकी सोच हैंडीकैप हो गई। समझ रहे नहीं समझ रहे? ना जैसे माँ की चिंता, ना बाप की चिंता, ना अपनी चिंता, ना अपने दोस्त की चिंता, और यहां से खत्म है, सोच को हैंडीकैप बना रखा है। कोई अगर यूं कहे कि मैं फिजिकल हैंडीकैप हूं, मेरा छोटा भाई भी फिजिकल हैंडीकैप है, वो भी पैर से विकलांग है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, और यहाँ का वो बन के बैठा है बंदा इंजीनियर। क्या ही मतलब है? कई का हैंडीकैप है वो, मैं अभी बेरोजगार रह जाता, उसकी तुलना में हम दोनों भाई हैं, मैं हैंडीकैप माना जाता जीवन भर। मैंने कहा भाई तू विकलांग है, तेरा भाई विकलांग नहीं है, वो तो ले गया जॉब, वो तो काम कर रहा है। तो विकलांगता दिमाग में है साहब, दिमाग से हटाओ इसको, उन्हें कुछ नहीं है। किसी को कभी विकलांग मत बोलना जीवन में, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। निष्कर्ष ये निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का, कि 2√3 - 5√2
4 रूट 3 प्लस के 3 रूट 2। इस लेवल का भी कोई सवाल तुम्हारे लिए पकड़ा देता है, ठीक है। x प्लस वाई अंडर रूट बोलो 6, तो मुझे सीधा सीधा x और y का मान बताओ। तो निष्कर्ष में ये कहानी आई है कि सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, परमीकरण। क्या करना पड़ेगा, परमीकरण, ठीक है। परमीकरण करके जब लाएंगे तब हम इनका ऊपर जो नंबर आएंगे उनका क्या करेंगे, गुणा। फिर हमें जोड़ना घटाना है, फिर जाके हम देखेंगे तुलना। क्या करेंगे, तुलना। तुलना करके किसके मान निकाल पाएंगे, x के और y के। अब इसमें पूरी कहानी है, इसमें परमीकरण भी है, इसमें गुणा भी है, सब चीज है कि नहीं है। करके दिखाओ मुझे अभी इसे फटाफट, जल्दी से, जल्दी से करके दिखाओ। एकाग्रता के संग करो, 1 मिनट ले लो, ज्यादा करें 1.5 मिनट ले लो, और कोई हद से ज्यादा परेशान है वो 2 मिनट ले ले। तो भूल के भी एब्सेंट नहीं होना है कल, नहीं तो वरना अर्थमेटिक खत्म होगी तुम्हारी अलजेब्रा और एडवांस मैथ भी पूरी पिक्चर खत्म कर ले जाएगी। एक दिन की क्लास में समझ में भी नहीं आएगा, फिर पीछे बाद में। कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी, किसी को गांव भी जाना है तो सुबह पढ़ के निकल जा और शाम तक लौट लाट के आ जा, और नहीं जाके करेगा क्या गांव में, तेरे बिना है क्या वहां। धक्का देके तो तेरे को यहाँ भेजा है कि भाई जाके पढ़ ले, और बेइज्जती कराने गांव पहुंच जाते हो। सच बता रहा हूं मैं, तुम्हें लगता होगा कि बहुत अच्छा लगता होगा, परंतु अंदर से पूछ के देखो, तुम 2 दिन से ज्यादा रुकते होंगे तो तुम टेंशन में आ जाते होंगे घर वाले। मैंने ये यहाँ क्यों डला है, ये पढ़ा यहाँ क्यों पढ़ा है, ये पढ़ाने के लिए भेजा था। शाबाश। अब देख लो, एक एक बच्चे का तो भाई साहब ये रुझान आने लग गए हैं अब इसके आंसर के। शाबाश, एक लड़की ने कर दिया। बस ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं जब पता चलता है कि मैं ड्राइविंग सीखा हूं कि नहीं सीखा हूं। बगल से बैठ के थोड़ी सीखी जाती है ड्राइविंग, समझी जाती है बगल से बैठ के तो केवल जब हाथ में आती है ना स्टीयरिंग, और जब पहला गेट डालते हैं और जब 45 डिग्री पे भागती है ना गाड़ी एकदम से पहली बार में, जब पता लगता है यार हमने तो क्लच झटके से छोड़ दी, है कि नहीं, क्लच झटके से छोड़ दी, और पहला गेयर डल गया और उसे सीख गया बच्चा, फिर उसे कहां परेशानी आएगी भैया, है। शाबाश, जल्दी करो फटाफट, आपके पास में मैंने 2 मिनट दिए थे वो तो पूरे हो गए। कल आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, कल आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, और बीच बीच में फिर जितनी भी बातें आएंगी सब सिखाता रहूंगा। अभी आपका बिल्कुल कंप्लीट पैकेज में हो तुम बेसिक के मामले में। ये नहीं कह सकता स्टूडेंट्स मेरा कि भाई मैं बेसिक में कहीं कमजोर हूं। चलिए देखिए, मिलाना, हेलो इधर देखिए, मैंने पिछले 50 मिनट में आपको क्या कराया उसका अगले 2 से 3 मिनट में पूरा निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। सबके सब बच्चे इधर देखो, कोई भी बच्चा या बच्ची मन से नहीं हारे, ध्यान से फिर देख, एक और मौका मिल रहा है, और मेरे यहां तो हर दूसरे दिन मौका मिलता है। मैं डेली मौका दे देता हूं तुमको, सिखाने के मामले में बहुत आगे रखता हूं मैं दिमाग। इधर देखिए, ध्यान से देखो, मैं प्रॉपर करूंगा अब की बार, है ना, प्रॉपर, कोई लपकागिरी नहीं करनी मुझे, कि मुझे एक बार और मौका देना है, धीरे धीरे समझाऊंगा, बहुत धीरे धीरे। जल्दी से बताओ, ऊपर यही लिखा हुआ है क्या,
नीचे आपके पास में यही लिखा हुआ है क्या, 4√3 प्लस बोलो 3√2। क्लियर है क्या ये बात? गुणा लगा के, क्या तुमको मैंने यही चीज सिखाई है क्या? ये श्रीमान यहां प्लस है तो क्या चाहिए, माइनस। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाए तो ऐसा ही ऊपर करना है, तभी तो हमारे पास में नीचे जो सीन बनेगा, नीचे जो बनेगा वो सदैव यही बन के आता है क्या, a+b है और पीछे a-b है। तो इसका मतलब है कि a² माइनस, और ये ऐसा बनने से हमें सुविधा ये मिलती है कि अब किसी भी कीमत पर नीचे अंडर रूट जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि 4√3 है ए का मान। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 4√3 है और इसका भी क्या करना है बेटा, माइनस, फिर 3√2 का होल स्क्वायर। नीचे तो यही करेंगे। अब इसको क्या डायरेक्ट तुम इतना कर सकते हो, 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3 और 16 तिया, शाबाश बच्चे, 3 तिया 9 दूनी, वेरी गुड। कितना बचा, 30। क्या अब तुम मुझे ये बताओ, नीचे से हल करके फ्री हो गए क्या, हो गए ना, वेरी गुड। अब अलग पेज पे मान लो, तुम यो मान लो कि भाई थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हें लगेगा यार ये कितना बड़ा होता जा रहा है, इसको अलग से हल कर लेते हैं हम। अब मैं अलग से बता रहा हूं कि मेरे पास में ये बच्चा है कितना, 2√3 ऊपर -5 ऊपर की बात लिख रहा हूं, ऊपर 4√3 माइनस, हाँ नहीं थोड़ा सा छोटा कर ले बस, केवल ये लो, दिख तो रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा है, बताओ, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 4√3 और 3√2, ठीक है। ये IQ लेवल की भी बात होती है, कुछ एकाग्रता की बात होती है। 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2-3 दिन से एब्सेंट थे क्योंकि वो पेपर वगैरह देने गए थे। मैं उनका इसमें कोई वो नहीं मानता, गलत काम के भाई नहीं पेपर देने चला गया तो चला ही गया, बच्चा जाएगा ही, पेपर देने के लिए ही तो है। गलत है सही, हम कमाते क्यों है, खाने के लिए, इसमें क्या बात है। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो बच्चा हो सकता है आज पकड़ गया हो जो तुम 3 दिन से नहीं पकड़ रहे हो। ये लेवल होता है समझने का भी अपने आप में। तो भैया यहां से, अब यहां से क्या करना है, वेरी गुड। तो 2√3 का गुणा 4√3 में करना है, तो डायरेक्ट कर पाओगे या एक बार और ऐसे समझा दूं? ये देखो 4 दूनी 8 और इधर से कौन है 3 और फिर 8 तिया, पक्का। अब मैं डायरेक्ट करूं तो पकड़ में आएगी, डायरेक्ट ही करना सीखो। तो देखो कितना आया ये 24। अब यूं सर इसका गुणा जब मैं इसमें करूंगा या करूंगी तो माइनस तो आएगा ही है। ये जो माइनस है 3 दूनी 6 तो आ गया, और यहां से 3 दूनी 6, पर ये 6 तो परमे वाला है और ये 6 अंदर वाला है, ये सही है, बहुत बढ़िया यार। अब मैं अलग कलर चेंज करता हूं जिससे कि आपको नजर रहे कि सिग्नल कहां मिल रहे हैं, ठीक है, ये सिग्नल मिल गया। अब देखो माइनस तो है ही और यहां प्लस है तो माइनस तो आएगा ही। अब देखो 5 गुणा 4 20 और 2 गुणा 3 √6, बहुत बढ़िया यार। फिर माइनस माइनस, अब इसका करना है माइनस माइनस प्लस। अब बताओ देखो 5 तिया और 2 गुणा 2 करेंगे तो 2, बहुत बढ़िया, तो 15 दूनी 30, पकड़ गए, शाबाश। तो 24 और 30, जो सर 54 आने वाला है। यहां दोनों माइनस के ही है, माइनस 20 और 6 26 और 26√6। एनी ऑब्जेक्शन? इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। क्या यार बात है भाई साहब। अब मैं इसको डायरेक्ट समझा रहा हूं तुमको कि इसका मैंने गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके ये ला पाया हूं। बोलो कितना, 54 माइनस कितना, शाबाश, √6 और बटे नीचे 30। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्या मुझे इसको साफ करने में रत्ती वर्ष कोई दिक्कत आएगी? अब ठीक है, न्यू सर उतारने नहीं दिया, उतार के ले जाने से कोई भी फायदा, करने से फायदा है, ठीक है। घर करना है ये तुमको। फिर से देखो अब एक बार यहां से अंत में। अब मुझे ये बताओ, मैं क्या सीधी इससे तुलना कर पाऊंगा क्या अभी? क्यों? क्योंकि नीचे कौन अड़ रहा है, ये 30 यूं कह रहा है गुरुदेव मैं तुम दोनों के नीचे हूं, 5 इसके नीचे भी हूं, और मतलब ये यूं कह रहा है कि मैं 54 के नीचे भी 30 हूं
और मैं 26√6 के नीचे भी 30 हूं, हाँ है ना। और ये कह रहा है कि ये x है और ये y√6। अब तुम तुलना करेंगे तो x की वैल्यू, हाँ 54 बटे कितना 30, और कोमा y की वैल्यू, y की माइनस के 26 बटे 30। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर क्या है, पर देख लो ऊपर नीचे कट रहा है क्या किसी से, 6 से कट रहा है तो काट दो, क्योंकि आंसर तभी मिलता है जब अंतिम सॉल्यूशन मिल जाता है कि कट तो नहीं रहा है। 9 6 नाम 54, सही है। 9 बटे 5 को भी पॉइंटों में लिखना चाहे तो 9 दूनी 18, 1.8, हाँ है ना। छोड़ो, इसके बाद यहां से काटो 2 से, माइनस तो है 13 बटे बोलो 15। क्लियर है, ठीक। यही तो निष्कर्ष था कि मैं तुमको ये सिखाने में लगभग सफल हुआ कि इसमें अब देखो बेसिक भी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना आप सब बच्चे। a² माइनस पूरा a प्लस बी, और सदैव नीचे हमेशा और हमेशा कौन सा फॉर्मूला बन के आता है, a² माइनस, और ऊपर क्या होता है, ऊपर जैसे यह प्लस है तो, और यह माइनस होता तो। एक बार फिर से सुनो, यहीं के नहीं, क्यों बार बार थोड़ी इनको मौका मिलता है। अगर यहां मान लो क्या होता माइनस, तो यहां ये प्लस हो जाता, है ना। पर भाई देवताओं, नीचे का सॉल्यूशन अभी भी बोलो मेरे साथ 30 ही आता, अभी भी नीचे का सॉल्यूशन नहीं बदलता, नीचे तो वही आना होता है a² माइनस। ये रट गई कि नहीं रटी? अगर ये बात रट गई है तो बहुत बढ़िया है, मैं इसको तो हटा रहा हूं और एक बार अपना तुम काम कर सकते हो। 2-3 सवाल आप यहां एक बार में लिख देता हूं, ठीक है। और जब मैं उसे अभी उतरवाऊंगा, 2 मिनट और रुको यार, ऐसे जल्दबाजी मत किया करो। आगे पढ़ाऊंगा आज मैं, 11 बजे तक रहेगी क्लास कम से कम तुम्हारी, एडवांस मैथ वाली, जब जाके काम चलेगा। 2-3 सवाल लिख ले जाओ। और तुम्हें ओए किस किस के मान बताने, x और y के मान। अब इन सवालों से बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। यूं सर इतना लेवल हमें क्यों सिखा रहे हो, इतने लेवल तो पेपर में आते ही नहीं है, बस यही तुम फेल हो जाते हो जीवन में कि ये लेवल आते नहीं है, ठीक है। अरे इनको सीख गए तुम तो तुम्हें छोटे मोटे लेवल फिर खुद ही बहुत अच्छे लगेंगे भैया। ठीक है, यहां हमें P और Q के मान निकालने हैं, किसके, P और Q के। और एक तीसरा सवाल जैसा कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए देता हूं, ठीक है। ये नीचे का तो एक जनरल हल है कि पहले इसका गुणा इसमें करना और उसके बाद में फिर इनका गुणा करना, ठीक है सब। ये है तो फिर भाई मतलब ध्यान रखना, कल मिलते हैं, सही है सब।